नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे जो अंग्रेज़ों के टाइम में जो टैक्स लेते थे उनके बारे में बताने आया हूँ। और ये हमारा जो मोस्ट कंफ्यूजिंग सीरीज़ है, इसका 5वां भाग है। तो देखिए यहाँ पे आपको भारत का मैप दिख रहा होगा। तो भारत के मैप में क्या है, यहाँ पे 3 तरह के टैक्सेस होते थे। तो 3 तरह के टैक्सेस होते थे। एक का नाम है हमारा साउथ इंडिया में रैयतवाड़ी, और नॉर्थ इंडिया में जो हमारा था, नॉर्थ इंडिया में हमारा स्थाई बंदोबस्त था। और एक हमारा जो था दक्षिण भारत की तरफ, वेस्ट भारत की तरफ, यानी पश्चिमी भारत की तरफ। तो यहाँ पे महलवाड़ी इसको बोलते हैं, ये प्रथा थी। ठीक है, ये टैक्स लेते थे। अंग्रेज क्या करते थे, टैक्स लेते थे, अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते थे। तो देखिए पहला हम स्टार्ट करते हैं स्थाई बंदोबस्त से। स्थाई बंदोबस्त देखिए जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी मरारी व्यवस्था भी बोलते थे। ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे। और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस प्रखंड तथा उत्तरी कर्नाटक जमींदारों को किसानों से वसूल किए जाने वाले भू राजस्व का कर था। तो क्या होता था इसमें, जमींदार जो किसान होते थे वो जमींदार को कर देते थे, और जमींदार जो वो कर अंग्रेजों को देते थे। तो जमींदार क्या करते थे, उनको 10/11 भाग कंपनी को दे देते थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और 1/11 भाग स्वयं रखते थे। तो देखिए स्थाई बंदोबस्त जो थे वो ये कॉर्नवालिस लेके आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस जो थे भारत में सिविल सेवाओं के जनक भी थे, सेवाओं के जनक थे। लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, एक तरह से बोल सकते हैं ये मौलिक अधिकार की समिति बनी थी, उसके भी अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1928 में इन्होंने बारदोली सत्याग्रह जब भाग लिया था, तो 1928 में इन्हें बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी आप रिलेट कर लेना। कॉर्नवालिस पुलिस सेवाओं का भी जनक बोलते थे इनको। और इसके बाद अब आते हैं, अब इस साइड मुंबई के साइड आते हैं। तो मुंबई के साइड आएंगे तो यहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था थी। महलवाड़ी व्यवस्था देखिए, ये थोड़ी उत्तर प्रदेश में भी थी, थोड़ी पंजाब में भी थी, और थोड़ी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी थी। तो यह व्यवस्था क्या थी, जैसे आप लगान मूवी आपने देखी होगी, तो राजाओं या बड़े बड़े जमींदारों के माध्यम से कर होता था। तो ये इसमें कर होता था, ठीक है, कर देना होता था। तो इसमें क्या होता था कि राजाओं को कर दे दिया। तो ये शुरू किसने किया था, ये किया था हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। कब शुरू किया था, 1819 में। अब आते हैं हम साउथ इंडिया की तरफ। साउथ इंडिया में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल ज़िले में सर्वप्रथम किसने स्टार्ट करी थी, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने स्टार्ट करी थी 1820 में। ठीक है, 1819 में हमारी महलवाड़ी हो गई, उसके 1 साल बाद 1820 में रैयतवाड़ी हो गई। तो इसमें क्या होते थे, अंग्रेज़ों को डायरेक्ट टैक्स देते थे। तो इसमें ये देखिए, अब बात आती है इन तीनों में सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी थी। तो सबसे अच्छी व्यवस्था हमारी जो थी, रैयतवाड़ी थी। रैयतवाड़ी में किसान डायरेक्ट अंग्रेज़ों से मिलते थे, उन्हें कम कर देना पड़ता था, इस वजह से ये सुकून में थे। और सबसे जो दुर्दयी मतलब या कठिन वाली, जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा दुखी थे किसान, वो थी स्थाई बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त के बारे में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जॉन शोर के कहने पे इन्होंने लागू करी थी, कॉर्नवालिस जी ने। तो जॉन शोर के कहने पे कॉर्नवालिस जी ने लागू करी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अंग्रेज़ों के द्वारा लिए गए जो किसानों के माध्यम से टैक्स है वो समझ में आ गया होगा। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, और लाइक नहीं कर सकते कम से कम शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे यह जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। गुड नाइट और नमस्ते।